Hello, Bachcho. With a uniform surface charge density of two infinite thin plane sheet shown in figure, then the electric field in three different regions, E first, E second and E third are. यहाँ पर हमें दो यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज दे रखा है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के बराबर है। साथ ही साथ यहाँ पर थ्री रीजन्स दिखाए गए हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और इन दोनों को सेपरेट किया गया है बाय द डिस्टेंस ऑफ डी। सो हमें सिंपली जो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन्स है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember that the formula of electric field in terms of surface charge density is given by sigma divided by 2 epsilon naught। चलिए फिर हम देखते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले यदि हम बात करें फर्स्ट रीजन, सो फर्स्ट रीजन कुछ यहाँ पर लाई कर रहा है। सो बेसिकली जब हम बात करेंगे फर्स्ट रीजन की, सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो तो एक दिस पॉजिटिव ऑफ सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से हो जाएंगी, एंड सेकंड विल बी ड्यू टू दिस सेकंड सरफेस। सो हम सिंपली बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी इक्वल्स दिस विल बी इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू फर्स्ट। और यदि मैं यहाँ पर डायरेक्शन वेक्टर लिखूं से हो जाएगा निगेटिव ऑफ हैट एन। क्यों निगेटिव ले रहे हैं? क्योंकि देखिए इस तरीके से एक्सिस होता है x माइनस एक्स, y माइनस ऑफ y। सो इस डायरेक्शन में क्या होता है? पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में निगेटिव। सो चूंकि फर्स्ट रीजन निगेटिव रीजन में लाई कर रहा है इसीलिए माइनस हैट एन लिया है। प्लस में सेकंड के द्वारा लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी सेम टू सेम हो जाएंगी, दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी सेम डायरेक्शन में है इसीलिए माइनस हैट ऑफ एन। अब इन दोनों को हम एडअप कर देंगे तो सिंपली हमें मिल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू द फर्स्ट रीजन विल बी इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये मिल जाएगा माइनस में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हैट एन के इक्वल। सो ये तो हो गया फर्स्ट रीजन के लिए। उसी तरीके से यदि हम सेकंड रीजन के लिए कैलकुलेशंस करें तो सेकंड रीजन बेसिकली इन दोनों सरफेस के बिटवीन में लाई कर रहा है, एंड फ्रॉम गॉस लॉ वी रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस और इनसाइड अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज बी गोस टू जीरो। सो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर तो जीरो हो जाएंगी। और अदर वे you can also find out by using the concept C। इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगी वो कुछ इस डायरेक्शन में रहेंगी और इसके द्वारा लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेंगी। सो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो उसके द्वारा भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएंगी? जीरो के इक्वल मिल जाएंगी। अब उस तरीके से हम थर्ड रीजन की बात कर लेते हैं। सो थर्ड रीजन में यदि हम देखें, सो एक तो फर्स्ट शीट की वजह से होंगी एंड द सेकंड वन विल बी ड्यू टू सेकंड शीट, बट यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी। पहले हम निगेटिव में जा रहे थे, सो अब यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव में हो जाएगी। तो सिंपली हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन सॉरी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ हैट ऑफ एन प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हैट ऑफ एन। सो अगेन 2 टाइम्स हो जाएगा, सो 2 से 2 कट गया, ये सिंपली आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ हैट एन के इक्वल। सो देखिए यहाँ पर हमारे पास तीनों रीजन्स के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ चुकी है, and therefore this is going to be the required answer of this question, which we have solved by using the formula of electric field in terms of surface charge density. Now, as per given option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.